अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी क्लास है, क्लास नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 2। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने सिर्फ सिलेबस देखा था कि क्या क्या चीज़ें हम जो है अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। तो आज जो है इसका स्टार्ट लेते हैं बेसिक से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज देंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लैंग्वेज किसी भी चीज़ की समझने के लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, लैंग्वेज में होती है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो और ज़्यादातर समझा जाता है कि जो जिस लैंग्वेज में कम से कम अल्फ़ाबेट होते हैं वो ईजी होती है। इस लिहाज से इंग्लिश सबसे ईजी लैंग्वेज है। और जैसे सिंधी समझे, चाइनीज़ समझे, तो वो हार्ड लैंग्वेज होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हम देखें तो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब इसमें जो है लेटर्स जो डिवाइडेड हैं वॉवल्स में एंड कंसोनेंट्स में। ठीक है, दो कैटेगरीज़ हैं इनकी, जिसमें AEIOU जिसको हम वावल बोलते हैं, और बाकी जो भी हमारे पास लेटर हैं वो होते हैं कंसोनेंट्स। उसके बाद अगर हम प्रोनंसिएशन पे आएँ, जो बी पार्ट है हमारा प्रोनंसिएशन। अब हर जो अल्फ़ाबेट है, हर जो लेटर है, उसकी अपनी प्रोनंसिएशन है, और प्रोनंसिएशन सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है या फिर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो उसकी आवाज़ डिफरेंट होगी, फिर दूसरी कॉम्बिनेशन में उसकी आवाज़ डिफरेंट होगी, यानी जो उसका प्रोनंसिएशन निकलेगी वो डिफरेंट निकलेगी। और वावल साउंड्स में मोस्टली जो है वो कहीं के पे खामोश हो जाते हैं, कहीं पे उनकी जो है अ की आवाज़ दिखाते हैं, कभी आ की आवाज़ दिखाते हैं, यानी इस तरह से उनकी सिचुएशन पे डिपेंड होता है। अब हमारे पास प्रोनंसिएशन ऑफ लेटर्स में वावल साउंड्स को देखें। शॉर्ट वॉवल्स यानी छोटी आवाज़, जैसे जल्दी से ख़त्म होने वाला। मिसाल के तौर पर केट, ए अगर यहाँ पे केट में आ रहा है, केट, बेड, सिट, हॉट, कप, तो ये शॉर्ट वॉवल्स हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग वॉवल्स देखें, केक, फिर हमारे पास सी, बाइक, बोन, क्यूब, तो ये यानी लॉन्ग वॉवल्स हैं। उसके बाद कंसोनेंट के साउंड देखें। सम कंसोनेंट्स हैव यूनिक साउंड्स। मिसाल के तौर पर बी एज इन बेट, बैट, डॉग, फिश, गोट, हेट, लायन, मैन, पेन, रेट। ठीक है, उसके अलावा सन, टॉप। फोनेटिक एक्सरसाइज प्रैक्टिस प्रोनाउंसिंग ईच लेटर विथ कॉमन वर्ड्स, रिपीट आफ्टर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स टू ग्रेस्प करेक्ट साउंड्स। ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस में जो फोनेटिक एक्सरसाइज है उसमें यह करना है कि आपने कोई भी वीडियो लेनी है 5 मिनट की या 3 मिनट की, 4 मिनट की, कोई भी यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे सर्च करें वीडियो, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की या कोई भी इंग्लिश में वीडियो सर्च करें। कोई जो है ऑथर है, कुछ बोल रहा है, या कुछ जो है कोई भी कुछ बोल रहा है, तो उसको आपने सुनना है। कोई आपका जो एंटरटेनर है उसको देखते हैं आप, मिसाल के तौर पर रोनाल्डो है, कोई भी है, तो उसको सुने आप। ठीक है, कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, वो क्या किस तरह से जो है वो प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो उस तरह से आपने उनकी वीडियो देखनी है, जो है 5 मिनट की कोई भी, ये आपकी इस प्रैक्टिस में आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो बेसिक्स ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शंस में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखा कि हमारे पास जो है पहले तो हमें अल्फ़ाबेट का पता होना चाहिए, लेटर्स का पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट की क्या प्रोनंसिएशन होगी। मिसाल के तौर पर हमने वॉवल्स की पढ़े, कंसोनेंट्स की पढ़े, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है, फिर प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल में फिर उनकी जो है आवाज़ डिफरेंट हो जाएगी, प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी। तो ये जो है हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो है इंटरमीडिएट, फिर हार्ड लेवल, इस तरह लेवल्स आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन हम यहाँ से बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। कॉमन ग्रीटिंग में हमारे पास हम जब भी किसी से मिलते हैं, मेनली जब जो नेटिव होते हैं इंग्लिश वाले, इंग्लिश बंदे हम जिनको बोलते हैं, अंग्रेज़ बोलते हैं, तो वो हेलो से स्टार्ट करते हैं। हम तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। जैसे अगर मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी हैं मेनली, कॉमन ग्रीटिंग्स हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो ये हमारे पास जो है कॉमन जो है ग्रीटिंग्स होती हैं, जो कि हम कहते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम किसी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, या उससे जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो अब वो पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये आपने एक प्रैक्टिस बनानी है। मिसाल के तौर पर कोई आपका एक फ्रेंड है, कोई या आपका कोई भाई है, कज़न है, कोई भी जो आपका जानने वाला है, तो उससे आप ये थोड़ी कन्वर्जेशन रखें। ठीक है, मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, वो आपको आंसर करेगा, या वो आपसे पूछे, आप उसको आंसर करेंगे माय नेम इज़।
ठीक है, आई एम ऑफ दिस ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्राम दिस कंट्री, इट्स नाइस टू मीट यू, रिस्पॉन्डिंग टू ग्रीटिंग्स, नाइस टू मीट यू टू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, ठीक है। यानी कोई भी आपसे कुछ भी आपका अच्छे से कोई परफॉर्म करता है या फिर कुछ भी आप उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अप्रिसिएशन के लिए भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं कि बेस्ट, ग्रेट, यानी इस तरह से जो है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं या फिर अप्रिसिएशन के लिए, तो ये वर्ड्स जो है थोड़े थोड़े वर्ड्स हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आगे ये हमें जो है आगे जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ये छोटे छोटे वर्ड्स भी हमारे पास जो है एक बड़ी वोकेबुलरी बन जाएगी छोटे छोटे लफ्ज़ से। मिसाल के तौर पर नाइस टू मीट यू टू, अगर आपको कोई बोलता है कि आप किससे इंट्रोडक्शन करते हैं और जाने वाला होता है वो बोलता है नाइस टू मीट यू, तो आपने उसको आंसर करना है नाइस टू मीट यू टू। हाउ आर यू, आपको कोई पूछता है तो आप उसको आंसर करते हैं मैनली आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। प्रैक्टिस डायलॉग, पर्सन 1 मिसाल के तौर पर हेलो माय नेम इज़ जॉन, फिर आपने पर्सन 2 आप हैं, हाय जॉन माय नेम इज़ सारा, इट्स नाइस टू मीट यू। पर्सन 1, इट्स नाइस टू मीट यू टू, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम कैनेडा, एंड यू, आई एम फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है थोड़ी कन्वर्सेशन होती है जो हम प्रैक्टिस करते हैं मेनली स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि हम जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो ये प्रैक्टिस हमारी सिर्फ थोड़े दिनों, चंद दिनों के लिए हमारी महदूद हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको जो है रेगुलरली पढ़ते रहें, रेगुलरली बनाते जाएँ प्रैक्टिस, मिसाल के तौर पर आज से हमने जो है कल परसों से स्टार्ट किया है अपना कोर्स, तो आज जो जो आप सीखें वो उसको प्रोनाउंस करें, ख़ुद से उसको बोलने की कोशिश करें, किसी के साथ बोलने की कोशिश करें। तो पूरा महीना कम से कम ये जो हमारा कोर्स चलेगा मंथ के अंदर या उससे ज़्यादा चले तो वो उसके दौरान आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सेंटेंस बनता है वो 3 चीज़ों से बनता है मेनली। जो उसमें सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर जो है कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जर्न वगैरह जो तो वो जो थे फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्ट की कुछ फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, ऑब्जेक्ट की कुछ फॉर्म्स होती हैं। लेकिन हम जो है पहले सिंपल पे आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, अ बेसिक इंग्लिश सेंटेंस फॉलो द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट द पर्सन आर थिंग डूइंग द एक्शन, कोई भी ऐसा बंदा या कोई ऐसी चीज़ जो कि एक्शन करे, कोई भी आई यू ही शी, ठीक है। एक्शन करने वाले बंदे को सब्जेक्ट कहा जाता है, वर्ब जो एक्शन हो रहा है उसको वर्ब कहा जाता है, और जो एक्शन को बियर करने वाला है द पर्सन आर थिंग रिसीविंग द एक्शन उसको हम करते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आई ईट एन एप्पल, आई यानी करने वाला मैं हूँ, उसके अलावा काम क्या है, खाने का है, ईट दैट इज़ वर्ब, एन एप्पल क्या चीज़ खाई जा रही है, एप्पल। उसके अलावा शी रीड्स अ बुक, दे प्ले फुटबॉल। तो ये एक सिंपल हमारे पास एग्जांपल है। प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ही ड्रिंक्स वाटर, तो आप यहाँ पे बताएं कि ही क्या है, ड्रिंक्स क्या है और वाटर क्या है। वी वॉच टीवी, वॉच क्या है, टीवी क्या है, वी क्या है। तो ये आपने खुद से आंसर करना है कि अगर आपने ये समझ लिया है ऊपर से। Common mistakes to avoid. Ensure the verb matches the subject in number. She eats, not she eat. Don't forget the object in sentence where it's required. ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। जब हम टेंसेस पे आएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ये होता है कि प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो है वर्ब से के साथ एस या ई एस लगाते हैं, और अगर हमारा जो है सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते। एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज में हमारे पास अल्फ़ाबेटिक प्रैक्टिस में हमारे राइट द अल्फ़ाबेट इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस, प्रोनाउंस ईच लेटर वाइल पॉइंटिंग टू इट। ठीक है, आपने ये छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। बेसिक मैथ्स मेनली ये जो बेसिक क्लास है, काफ़ी ऐसे भी होंगे कैंडिडेट्स या जो सुनने वाले देखने वाले जिनको पता होगा कि ये प्रोनाउंसिएशन उनके लिए एक थोड़ी सी मतलब मामूली सी चीज़ होगी, प्रोनाउंस करना, ये चीज़ करना। लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट बढ़ता जाएगा तो ये उनके लिए भी शायद हार्ड होता जाए। Greeting practice, practice saying hello and introducing yourself in front of a mirror or with a friend. Sentence formation, creative 5 simple sentence using the subject plus verb plus object structure. Reload them and aloud and check your correctness. ठीक है, आपने 5 नहीं बल्कि 3 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, और यहाँ पर कमेंट में, मेरी वीडियो के कमेंट में आपने वो लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास वीडियो कंटेंट आइडियाज़ आते हैं। वीडियो कंटेंट आइडियाज़
जो कि किस तरह की वीडियोज़ आपको देखनी चाहिए। लर्न द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड प्रोनाउंसिएशन, कोई भी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि 5 मिनट की आप देखें जिसमें कोई भी नेटिव जो है बोल रहा हो, ठीक है। उसके बाद हमारा इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 3 होगा, जिसमें हमारे पास जो है ग्रामर की बेसिक्स होंगी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 3 जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मौजूद होगा। तो होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद जो भी इसके लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी और ये जो मेरे पास PDF फॉर्मेट है या जो मेरे पास जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।